आस्था, भक्ति और श्रद्धा जब अंधविश्वास में बदल जाए तब अक्सर समागम करने वाले बाबाओं के सत्संग में भगदड़ मच जाती है और न जाने कितने निर्दोष लोग मौत के आगोश में समा जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक ऐसा ही नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आया है। 2 जुलाई को हाथरस में जब बाबा के सत्संग में चरण रज प्राप्त करने की भगदड़ मची तो देखते ही देखते मौत का तांडव शुरू हो गया और 121 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतकों में 108 महिलाएं और 7 बच्चे बताए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि भोले बाबा अब तक फरार है और उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। भोले बाबा स्वयं के बारे में श्रद्धालुओं को बताता है कि वही कुल ब्रह्मांड का मालिक है, महानायक है और अपने पास आने वाले लोगों को हमेशा हंसते हंसते वापस भेजता है। अगर हम बात सत्संग की करें तो मौत का खेल खेलने वाला ये सत्संग हाथरस के फुलडई गांव में आयोजित किया गया था। जिस संख्या में सत्संग में शामिल होने लोगों का हुजूम उमड़ा उस मुकाबले यहाँ जगह बहुत छोटी थी। ऐसे में इतनी भीड़ का इकट्ठा होना कई सवाल पैदा करता है। आपको बता दें कि बाबा के अनुसार पहले वो पुलिस हवलदार की नौकरी करता था। 1990 में नौकरी छोड़कर वो निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा का कार्य करने लगा। नारायण सरकार हरि मूल रूप से यूपी के एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का निवासी है। उसकी प्राथमिक शिक्षा इसी गांव में हुई। फिर उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद गुप्तचर विभाग की नौकरी कर ली। लंबे समय तक नौकरी करने के बाद बाबा का झुकाव आध्यात्मिक गुरु बनने के बाद उसने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया और पटियाली गांव में आश्रम बनाया। भोले बाबा कभी किसी योगी या सन्यासी की तरह सामने नहीं आया। ये बाबा अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में देखा गया। ज्यादा कदा उसे कुर्ता पैजामा में भी देखा गया। बाबा स्वयं को हरि का शिष्य बताता है। बाबा अपने भोले श्रद्धालुओं को किस कदर बहकाता रहा है ये इस बात से समझा जा सकता है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरु स्वयं को ही बताता रहा है। बाबा सत्संग में अपनी पत्नी को साथ में बिठाता है। उस सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम बताया जाता है। अब इस मौत के सौदागर बाबा की तलाश शुरू है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा भले ही अब तक कानून से बचा हुआ है पर यह तय है कि निर्दोष लोगों को मौत की नींद में सुलाने वाले इस आतताई बाबा के चेहरे से नकाब उतरे बिना नहीं रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनिंद्र आशुतोष, DC न्यूज़ इंडिया के लिए।